अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आइए उस परमपिता परमात्मा ने हम सब के लिए, हम सब के कल्याण के लिए, हम सब के उत्थान के लिए, हम सब की आपूर्ति के लिए जो परमपिता परमात्मा ने समस्त प्रकार का हमें ऐश्वर्य प्रदान किया है, उस ऐश्वर्य को प्राप्त करके हम इस ऐश्वर्य का कैसे प्रयोग करें और इस ऐश्वर्य का प्रयोग करते हुए हम अपने जीवन को पूर्णता से कैसे युक्त कर पाए, उसके लिए उन्होंने हमें वेद रूपी ज्ञान भी प्रदान किया है। तो यह जो वेदों का हमें ज्ञान प्रदान किया, उस दिव्य ज्ञान को, उस भागवत ज्ञान को, उस श्रेष्ठ ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करें, उस जीवन का हम श्रवण मनन करें, निधिध्यासन करें और अपने जीवन में उसके अनुसार आचरण करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव से युक्त होकर के पूर्णता को प्राप्त करेगा। और अपने जीवन में हम उन्नति चाहते हैं और यह उन्नति जो है वह उन्नति हमारे कर्मों के माध्यम से हमारी होती है। हम जिन कर्मों को करते हैं, हम वाणी से कर्म करते हैं, हम मन से कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और हमारी जो 5 इंद्रियां जो भी है उसके माध्यम से हम करते हैं, यानी शरीर से, मन से और वाणी से जो भी हम कर्म करते हैं, वह कर्म कैसे हो, वह कर्म हमारे शुभ हो, कल्याणकारी हो, सबके लिए हितकारी हो और अपने जीवन के साथ साथ एक संपूर्ण विश्व को ध्यान में रख करके कार्य करने की जो दृष्टि होती है, कर्म करने की जो दृष्टि होती है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व को एक परिवार मान करके, संपूर्ण विश्व को हम एक समूह मान करके और परस्परता में ही हमारा जीवन पूर्णता से युक्त होता है, ये सारी जो दृष्टि है उसको जब हम विकसित करते हैं और उसके अनुसार हम जीते हैं, उसके अनुसार हमारी दृष्टि होती है, तो निश्चित रूप से हम सुख को, शांति को, समृद्धि को प्राप्त करते हैं। और उतना ही नहीं, धीरे धीरे हम निश्चित रूप से उन्नति को प्राप्त करते जाते हैं। और ऐसा ही कोई वैदिक कर्म, नित्य कर्म और श्रेष्ठतम कोई कर्म है तो वह कर्म है यज्ञ कर्म। यज्ञ कहते ही हमारे मन में एक कर्मकांड की वस्तु उपस्थित हो जाती है, जो वर्तमान में बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलित है, जो विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों के रूप में हम करते रहते हैं, अशुभ की निवृत्ति, शुभ की प्राप्ति, या कोई दूसरे तीसरे लाभों के लिए, या शादी विवाह गृह प्रवेश से लेकर के जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे जीवन में आने वाले अवसर हैं वहां पे हम करते रहते हैं और इसको एक हम कर्मकांड के रूप में उसको जानते हैं। इसका जो अर्थ है वह इतना ही नहीं है, यह एक बहुत सीमित अर्थ में हमने प्रयोग कर लिया है, अपितु यज्ञ एक बहुत ही विशाल अपने भीतर अर्थ को धारण किए हुए है। और यज्ञ स्थूल जो क्रिया की जाती है, जिसमें यज्ञ कुंड होता है, घृत होता है, सामग्री होती है और अग्नि को प्रज्वलित करते हुए, समिधाओं को प्रज्वलित करते हुए हम सामग्री के मंत्रों के साथ आहुति प्रदान करते हैं। यह सारी क्रिया जो एक स्थूल क्रिया हमको दिखाई देती है, वह स्थूल क्रिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि इन क्रियाओं के माध्यम से जिन पदार्थों को हम जलाते हैं, जिन हविर द्रव्य घृत आदि की हम आहुति प्रदान करते हैं, वह अति सूक्ष्म होकर के केवल मात्र शुद्धिकरण का ही कार्य नहीं, अपितु हमारे तन को स्वस्थ करने का कार्य, हमारे मन को स्वस्थ करने का कार्य, हमारे तन मन के साथ साथ हमारे पूरे इस अस्तित्व को ऊर्ध्वारोहण कराने के लिए, जैसे हम योग दर्शन की भाषा में बोले या योग दर्शन आदि जो योग की भाषा में कहा जाता है कुंडलिनी जागरण, हमारे जो अष्ट चक्र होता है मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत के, वह जो चक्र है वो जागृत होते हैं, अर्थात उसकी जो शक्ति है, उसकी जो सामर्थ्य है,
वह धीरे धीरे उजागर होने लगती है, उद्बुद्ध होने लगती है, बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते इतनी ही बड़ी मात्रा तक वो बढ़ती हैं कि हमारी जो पूर्णता है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति तो हम उसी को ही तो कहते हैं कि जिससे हमारा चेतना का लेवल उच्च हो, जिससे हमारी इंद्रिया संयत हो, हमारा मन सहज हो, एकाग्र हो, सरल हो, और उसके साथ साथ हम जो भी कर्म करते हैं उसके संस्कार नए ना बने, अपितु संस्कार दग्ध बीज अवस्था को प्राप्त हो, संस्कार हमारे नष्टता को प्राप्त हो। यह है हमारी आध्यात्मिक उन्नति कि हमारी चित्त में स्थित जो संस्कार है वह संस्कार दिन प्रतिदिन दग्ध बीज होते चले जाए, और हमारे जो इंद्रियों के जो दोष है, दुष्ट अभ्यास है, दूर अभ्यास है, गलत अभ्यास है, वह दूर अभ्यास दूर हो। हमारे मन में स्थित जो भावनाएं हैं वह भावनाएं प्रेम, करुणा, वात्सल्य, स्नेह, श्रद्धा, ये जो शुभ भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उससे युक्त रहे। और जो दुष्ट भावनाएं हैं, गलत भावनाएं हैं, ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे हम ऊपर उठे। तो यह जो भावनाएं हैं वो भावनाओं की शुद्धि अर्थात शुभ भावनाओं का उजागर होना और शुभ भावनाओं का अस्त होना, न्यून होना, दूर होना, या हमारी पांचों इंद्रियों का, चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रिया हो, चाहे वह 5 कर्म इंद्रिया हो, उन इंद्रियों का जो हमारा व्यवहार है इन 5 भूतों के साथ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन 5 मूलभूत तत्वों से यह सारी समष्टि बनती है। मानी हमारे जो इंद्रियों के विषय बनते हैं वह इन 5 तत्वों के माध्यम से बनाए हुए ये विभिन्न प्रकार के भोग्य पदार्थ है, विषय है, जो सुख सुविधाओं के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इन इंद्रियों के माध्यम से जब हम उसका ग्रहण करते हैं तो उसमें आसक्ति ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई राग ना हो, और उन पदार्थों को ग्रहण करते हुए हम उससे ऊपर उठ जाए, अर्थात हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई उस पदार्थ के प्रति आसक्ति ना हो, बंधन ना हो, उसके प्रति लगाव विशेष ना हो, वहां पे हम समत्व में स्थित रहे। यह है यज्ञ की भावना, यह है यज्ञीय जीवन। और इतना ही नहीं, जब हम यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते, जो स्थूल क्रियाएं है, स्थूल पूरा कर्म की एक क्रिया है, उस क्रिया को करने से जो यजमान है, जो यज्ञ करता है, उसको ये सारे लाभ प्राप्त होते हैं, ये सारे लाभ मिलते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि एक तो हम सामान्य जीवन जीते हैं जिसमें हम यज्ञ नहीं करते, या फिर हम कोई अन्य साधना पद्धति को अपनाते हैं, लेकिन साधना पद्धति को अपनाना बहुत जरूरी है। यदि साधना पद्धति हम नहीं अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा कर्म इस सारे कलुषितता को प्राप्त होंगे, दुष्ट कर्म को प्राप्त होंगे, गलत अभ्यासों को प्राप्त होंगे, और वो हमको दुख, दर्द, कष्ट, बाधा, पीड़ा पहुंचाएंगे और पहुंचाएंगे। लेकिन उससे बचने के लिए क्या करें हम? इसके लिए हम यज्ञीय कर्म करें, यज्ञ करें। और यज्ञ को करने से होता क्या है, जब हम नित्य प्रति यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ का आचरण करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में स्थित जो शक्तियों के केंद्र है, जो मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत जो चक्र है, वह चक्रों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही बढ़ती चली जाती। तो जब वह हमारे भीतर की जो शक्ति है चक्रों की, वह जब उद्बुद्ध होती है, जागृत होती है, वह शक्तिशाली बन जाते हैं, अर्थात उससे शक्तियों का जब आधान होने लगता है तो उन चक्रों की जो शक्ति होता है उसका हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रियों के साथ उसका सीधा संपर्क होता है। तो जिस चक्र की शक्ति बढ़ती है उस चक्र से संबंधित जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है और जो कर्मेंद्रिय है वह भी सशक्त बनती है, मजबूत बनती है, शक्तिशाली बनती है। और
हमारा मन विशेष करके सहज होता है, शांत होता है, एकाग्र होता है। और जब मन एकाग्र होता है तो एकाग्र मन में सारे ज्ञान का उदय होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी हमने देखा सुना जाना है उसके आधार पर, या फिर हमने देखा सुना जाना नहीं है फिर भी हमारा मन सत्व से युक्त है, मन सहज है, शांत है, तो हमारे भीतर से ही अंतर्पूर्ण ईश्वरीय जो ज्ञान है वो हमारे भीतर ही प्रस्फुटित होने लगता है। और जो वह ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार ही हमारा आचरण होने लगता है, उस ज्ञान से अनुकूल हमारा आचरण होता है, उस ज्ञान से विपरीत हमारा आचरण बंद हो जाता है। अर्थात हम जो भी कर्म करेंगे उसमें हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, यह हमारा मन है, यह जब किसी भी कर्म के साथ युक्त होते हैं तो वहां पे किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह से लेकर के किसी भी प्रकार का कोई अशुभ वहां टिक ही नहीं सकता है या टिक ही नहीं पाता है, उसकी हम कल्पना ही वहां नहीं कर सकते। और हम जब इस प्रकार से विवेक पूर्वक सही तरीके से यज्ञ कर्म करते चले जाते हैं, यज्ञ करते चले जाते हैं, तो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे हमारे शरीर का शोधन, हमारे मन का शोधन, हमारे चित्त का शोधन, हमारे संस्कारों का शोधन, हमारे पूरे अस्तित्व का शोधन होता चला जाता है। और ये एक उपासना पद्धति के रूप में पूर्व काल में बहुतायत रूप में इसका प्रयोग हुआ है। आप कोई भी शास्त्र को उठा करके देखिए, साक्षात वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें ही 1/4 से ज्यादा मंत्र तो केवल यज्ञ से संबंधित मंत्र है। यज्ञ का गुणगान गाते हैं, यज्ञ की अग्नि के गुणगान गाते हैं। और इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त जो वेदोक्त शास्त्र है, चाहे वो दर्शन है, चाहे वह उपनिषद है, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ है, चाहे स्रोत सूत्र है, या इससे अनुकूल अन्य भी जो शास्त्र है, वहां सब जगह पर इस यज्ञ का बहुतायत रूप में वर्णन है। इस यज्ञ को हम कैसे करें, यज्ञ के हमको क्या क्या लाभ मिलेंगे, यज्ञ को करने से क्या क्या हमको विशेष करके उपलब्धियां प्राप्त होगी, सिद्धियां प्राप्त होगी। तो इस यज्ञ को इष्ट काम दुख कहा गया है। मानी हम जिस कामना को लेकर के हम इसमें प्रवृत्त होते हैं, उस कामनाओं को पूर्ण करने वाला कोई कर्म है तो वह कर्म है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। क्यों? क्योंकि जब हम यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं तो उसके साथ हमारी पूर्णता के लिए या हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह हमें सीधी ही उसके साथ संपर्क कराती हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि यज्ञ का सीधा उसके साथ संपर्क है। जैसे यज्ञ के द्वारा कृषि व्यवस्था, अब हम पूर्व काल में देखें तो पूर्व काल में सबसे मूलभूत स्रोत धन धान्य ऐश्वर्यों का कोई था तो वह था कृषि। कृषि के माध्यम से सारे अन्न हमको प्राप्त होते थे, और कृषि जितना हमको कम समय में कई गुना करके हमको पदार्थ दे सकता है, उतना अभी तक में कोई भी ऐसा बिजनेस धंधा या कोई भी वस्तु नहीं है। आप एक तिल का दाना, एक सरसों का दाना, एक गेहूं का दाना बोइए, 4 से 5 महीने में वो कई गुना होकर के हमको प्राप्त हो जाता है। तो यह जो भूमि हमको ऐश्वर्य प्रदान करती है, वो हमको एक दाने के बदले में कई 100 दाने हमको प्रदान करती है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि धन धान्य का मूल स्रोत कोई है तो वो कृषि है, और यज्ञ सीधा सीधा कृषि के साथ जुड़ा हुआ एक कर्म है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके चारों ओर की जो भूमि है वह भूमि उर्वरक बन जाती है, वह भूमि फलद्रुप बन जाती है, पोषक तत्वों से युक्त बन जाती है, वह उत्तम उत्तम फसलों को देने में सक्षम बन जाती है। और इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो इन्वायरमेंट, जो वातावरण होता है,
वह वातावरण बहुत बड़ी मात्रा में शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो इस प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो जैसे बताया कृषि व्यवस्था के साथ यज्ञ सीधा ही जुड़ा हुआ है। और यज्ञ को करने से भूमि उर्वरा बनती है, वातावरण शुद्ध होता है, और जो हम फसल लेते हैं वह फसलें जो आहार जितना भूमि से लेती हैं उससे कई गुना ज्यादा जो उनका आहार होता है वह इन्वायरमेंट वातावरण होता है, वायु से वो आहार लेता है। और उस वायु में जब हम घृत सामग्री इत्यादि को जलाते हैं तो उससे जो बनने वाली गैसें है वो चारों ओर फैल जाती है उसके जो अणु परमाणु के रूप में। और वह जो घृत, वह जो सामग्री औषधीय द्रव्य है, वह उन औषधियों को, उन जड़ी बूटियों को, उन फसलों को शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य प्रदान करती हैं। और जो उसके लिए बाधक रोग हैं उन रोगों को दूर करने का काम और उनको पोषण प्रदान करने का कार्य विशेष रूप से करती हैं। तो हमारा जो मूल धन धान्य का केंद्र जो कृषि है उसको उत्तम से उत्तम बनाने का कार्य यज्ञ करता है। तो इस प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे लाभ हमको प्राप्त होते हैं। और विशेष करके जो हमारे साथ यज्ञ के साथ पहला जुड़ा हुआ कोई पहलू है तो वह सीधा कृषि है। और इस कृषि व्यवस्था को अति उत्तम, अति श्रेष्ठ, और जो कृषि के माध्यम से उत्पन्न होने वाले अन्न, फल, फूल, औषधि, वनस्पति, साग सब्जियों से लेकर के जो भी पदार्थ हैं उन सब को उत्तम क्वालिटी, उत्तम रंग रूप से लेकर के उसमें जो भी पौष्टिकता है वह अति उत्तम मात्रा में हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी कहा है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी बताया है कि जब हम अग्निहोत्र के द्वारा, यज्ञ के द्वारा हम जल और वायु को शुद्ध करते हैं और उसके द्वारा जब प्राप्त हम अन्न खाते हैं तो हमारे बल, बुद्धि के साथ साथ हमारे समस्त प्रकार के सुखों को बढ़ाने वाला हो जाता है। तो ऐसे उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म जो यज्ञ है, उस यज्ञ के ऊपर आज हम भी पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम एक बहुत व्यापक रूप से, एक बहुत बड़ी रूप में यज्ञ के द्वारा हम कृषि कैसे कर सकते हैं, यज्ञ के द्वारा कृषि करने से हमको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, और यज्ञ के द्वारा कृषि करने से उसका अन्न, फल, फूल, साग सब्जी इत्यादि जो है उसकी क्वालिटी में, उनकी क्वांटिटी में, उसके रंग रूप आकार प्रकार से लेकर के, उनके पौधों से लेकर के, उस भूमि से लेकर के, जल से लेकर के, इन सब में क्या परिवर्तन आता है, और उस अन्न को खाने से हमारे तन में, हमारे मन में भी क्या परिवर्तन आता है। जैसे कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो हमारे मन तक इनके ऊपर क्या असर होता है, किस प्रकार से वो लाभ प्रदान करता है, किस तरह से ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो उसके लिए एक बहुत बड़े रूप में एक प्रोजेक्ट बना करके अभी पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके ऊपर कार्यरत है। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज एवं परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के निर्देशन, आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से यह कार्य एक बहुत बड़े विस्तार को प्राप्त हो रहा है। और आने वाले समय में हम इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से हम एक सफलतापूर्वक कृषि व्यवस्था को भी हम देख पाएंगे। और एक ऐसी कृषि व्यवस्था जिससे प्राप्त अन्न को खा करके मनुष्य निरोगी और बल बुद्धि को प्राप्त कर पाएगा। जैसे शास्त्रों में कहा है कि जो व्यक्ति अग्निहोत्र से सिद्ध किया हुआ, अग्निहोत्र से कृषि किया हुआ जो अन्न है उसको जब प्राप्त वो करता है, उसके माध्यम से वो कृषि करके और उस अन्न को वो खाता है, भक्षण करता है, तो उसका जो तन है, उसका जो मन है, उसके जो विचार हैं, वहां से लेकर के समस्त प्रकार के जो सुख हैं उन सुखों को बढ़ाने के लिए विशेष करके हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। तो ऐसा जो यह एक अद्वितीय कर्म, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ कर्म है, उस कर्म को हम अपनाएं तो उसके लिए पहले हमारे पास एक पुख्ता प्रमाण, एक हमारे पास विशेष करके उसकी प्रायोगिक स्तर पे हम उसका कैसे प्रयोग करें और किस प्रकार से हम लाभ उठा पाए, तो उसके लिए हम अभी विशेष करके इस कार्य में हम प्रवृत्त हैं। और इस कार्य को
धीरे धीरे एक अंजाम तक पहुंचा करके हम आप तक इन सारी चीज़ों को पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस कार्य को एक विस्तार रूप देने के लिए और भारत भूमि पर इसको एक साकार रूप देने के लिए हम कार्यरत है, और उसका परिणाम हमको बहुत ही कम समय में प्राप्त हो जाएगा और हम सब उसका लाभ उठा करके अपने जीवन के साथ साथ इस भूमि को भी हम बचा पाएंगे और इस समस्त अन्न को ग्रहण करने वाले जो भी जीवगण हैं उसको भी हम एक उत्तम और श्रेष्ठ आहार दे करके सबके स्वास्थ्य की वृद्धि, सबकी बुद्धि की वृद्धि, सबके सुखों की वृद्धि हम कर पाएंगे। और इस यज्ञ को करके अपने जीवन के साथ इस जगत में भी हम दिव्यता का आधान कर पाएंगे। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।